सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कैसा पेपर आता है, आ रहा है पिछले कई बार से। ऑनलाइन के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है बट सिलेबस आपका सेम ही है, दोनों ही लैंग्वेजेस का। चाहे आपने लैंग्वेज 1 ली हो, लैंग्वेज 2 ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सिलेबस सेम ही है। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। क्लास शुरू नहीं हुई है क्या देखना अभी तक? मुझे लग रहा है राहुल ने गलत की लगा दी है। और बहुत ही बढ़िया, चेक करो एक बार। शाबाश राहुल, एक बार चेक करके बताओ। थिंक हाँ, चलो। तो समझते हैं। हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं। और जो टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत इधर उधर से आते हैं वो सब करेंगे। इस बार मैराथन भी करेंगे प्रॉपर। तो ये आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सीडीपी वाला भी अभी तक पेंडिंग है, बोलना एक बार उसको शेयर करने के लिए, ठीक। तो जस्ट 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बट अभी आपकी कंटिन्यू होगी शाम को 9 बजे से, मतलब रात को 9 बजे से, शाम भी क्या कहें। और कई लोगों के लिए वो रात ही होती है, ज़्यादातर लोगों के लिए रात ही होती है। हम थोड़े रात्रिचर हैं तो हमारे लिए शाम होती है 9 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे होपफुली। बैचेस में एनरोल आप कर सकते हैं, अभी भी एडमिशन्स ओपन है। और आई थिंक फॉर दिस वीक डिस्काउंट्स भी आपके, जो अलग अलग बैचेस पे डिस्काउंट है वो रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और आप फटाफट से जवाब देंगे। जस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। एक सेट उठाया है जो इस बार आया हुआ है उसको, कि पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ऊट पटांग नहीं पूछा है। जिस तरह से पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने नई ऐड कर ही दी थी, वही है। तो स्टार्ट करें, समझें कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पोल में जवाब दीजिएगा। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है ना। देखिए, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी, जो भी आपने दोनों लैंग्वेज ली है, दोनों बिल्कुल सेम आती हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। ये बात हम बहुत पहले पकड़ चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेट करके दोनों ही लैंग्वेजेस को दे देते हैं। अगर आपने हिंदी इंग्लिश ली हुई है तो क्वेश्चन सेम होंगे, बस ट्रांसलेटेड होंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हिंदी में। तो आपके वो टॉपिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपकी इस चक्कर में हुआ क्या है कि कुछ इंग्लिश पेडागोजी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले हिंदी में नहीं आते थे बट अब आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि समझें। जैसे ये लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी होती है। ये आर्बिट्रेरी को यादृच्छिक कहते हैं हिंदी में। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से, आई मीन जब से सीटेट है तब से बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो समझेंगे फटाफट, देखते हैं क्या कहानी है। पोल में जवाब दीजिए। भाषा यादृच्छिक है, इसका क्या मतलब है, या इससे क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करती है लैंग्वेज। चलो, होते हैं रूल्स, लेकिन वो तो भाई सिद्धांतों के अनुसार चलती है, नियम के अनुसार चलती है, उसमें आ गया यादृच्छिक है। इसका मतलब तो यहाँ पे नहीं लग रहा। सेकंड ऑप्शन है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, यानी कोई इनहेरेंट रिलेशन है कि कोई शब्द क्यों है, यानी इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, इसके बीच में कोई संबंध है नहीं। अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट ही यादृच्छिक कहलाता है। स्वतंत्र है, स्वच्छंद है भाषा। अगर मैं कहूं, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही है। कोई ठोस कारण नहीं है शब्दों और चीजों के बीच में। जो मीनिंग है उसका कोई मतलब नहीं है। मन किया पेन कह दिया, टेन कह देते तो टेन हो जाता है। कोई खास संबंध, ऐसा सच ठोस संबंध नहीं होता कि इस ग्लास को ग्लास क्यों कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, बना दिया बस, बात खत्म, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। यह बात एकदम सही है कि जो शब्द हैं और जो अर्थ हैं, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई अंतर्निहित। ये मैं इंग्लिश में क्यों बता रही हूं, क्योंकि पेपर में ट्रांसलेटेड ही मिलेगा। संस्कृत में भी यही क्वेश्चन होगा, बस संस्कृत में हो जाएगा वो, ठीक। तो भाषा जो भी आपने ली है, दोनों भाषाओं में सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई बार से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही आएंगे, बट पिछले कई बार से आ रहे हैं, ठीक, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ। तो भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, ये बात एकदम सत्य है कि कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। इस पेन को पेन क्यों कहते हैं, टेन कह देते तो टेन हो जाता, यानी कोई इनहेरेंट मीनिंग कुछ होता नहीं है। इसलिए लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, स्वच्छंद है, यादृच्छिक है, अगर हम कहें तो, है ना। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो सिद्धांतों का पालन करती है, हाँ करती है, लेकिन वो फिर अलग भाषा के प्रिंसिपल्स से क्वेश्चन है, ये भाषा के सिद्धांत। तो भाषा के सिद्धांतों या भाषा की विशेषताएं अगर मैं कहूं तो भाषा की विशेषताओं में आता है कि भाषा नियमों का पालन करती है, रूल गवर्न सिस्टम है एक। लेकिन यादृच्छिक का मतलब ये नहीं है। तो ये अपने आप में सही है फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इसके बारे में सही नहीं है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में
उसी को दिन रात समझ करके, बिल्कुल अंतिम बात वही है, जो पूछा है उसका जवाब देना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी जवाब दे देना। अंतर्निहित संबंध है नहीं, अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। ठोस कारण नहीं है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत हो गए। बचता क्या है अपने पास, यही बचता है ना। तो कमल, कमल लिख रहे हैं आप, अब वो कमल को अगर समल लिख देते, मतलब उस कमल का नाम समल कर देते, मेरा नाम कुछ और रख देते घर वाले, क्या फर्क पड़ता है, कोई इंटरनल मीनिंग थोड़ी है उस चीज का, वो अपने लिए कोई बना ले, बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद, मानस मंथन क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, साथ में ये इंग्लिश टर्म्स भी पता होना जरूरी है, आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर सॉल्व करना। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, अनुच्छेद बोले तो पैराग्राफ, तो एक बच्ची है जो पैराग्राफ नहीं लिख पा रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बावजूद। आपने सोच लिया, विचार लिया, आपको कहा गया भाई निशा के लिए बर्थडे पे लेटर लिखना है, अब मैंने मानस मंथन किया, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है ना, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अब मैं अनुच्छेद लिखूं कैसे, है ना। तो यानी मैं पैराग्राफ कैसे लिखूं, ये स्थिति है एक बालिका की। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, दिल पे लगे, निशा अभी पोल नहीं देंगी, नेक्स्ट नाराज हो जाएंगी। हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, लेकिन कोई बड़ा अगर मेरी मदद कर दे, जिसको पता हो निशा की कुछ अच्छी विशेषताएं, तो मेरे से लिखा जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार, क्या बच्चा अकेला नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा, बट उसको अगर हेल्प मिल जाए टीचर की, दोस्त की, तो हो पाता है। जैसे कई बार नहीं होता कि जब हम बचपन में पढ़ते थे और हमें कोई क्वेश्चन सुनने को कह दिया मम्मी ने या किसी ने भी आसपास, तो हम कहते थे या दोस्त ने कि मम्मी एक शुरुआत की लाइन बता दो, बस याद आ जाएगा। तो वो हेल्प है कि सहपाठी से मार्गदर्शन में लिख पा रहा है बच्चा। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, ये जो मार्गदर्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये जो हेल्प है, इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरी का आपका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, बशर्ते आपको वोकैबुलरी पता हो। यानी ये जो मार्गदर्शन है इसको गाइडेंस कहते हैं, और अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जो यादृच्छिक का मतलब आर्बिट्रेरी होता है, बस इतना आपको पता होगा ट्रांसलेशन, तो आपका दोनों ही लैंग्वेजेस बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके से आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। ठीक, फोन मत चलाओ तुम बिल्कुल भी, लैपटॉप पे ध्यान दो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं। देखेगा एक बार। तो टीम शिक्षण कहेंगे इसको, नहीं, ये मदद है, स्कैफोल्डिंग जिसको वाइगोत्स्की कहते हैं, कि अस्थायी मदद है, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दो, तो वो स्कैफोल्डिंग हो गई। उसका सहपाठी उसको मदद दे रहा है जो उससे खुद से नहीं हो पा रहा था, है ना। आप पेपर खुद से ही सॉल्व करके आएंगे, बस आप ये वीडियो देख करके, बैच में एडमिशन लेकर के क्या ले रहे हैं, स्कैफोल्डिंग ले रहे हैं, एक अस्थायी मदद ले रहे हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेगी। अभी वो टेम्परेरी हेल्प है, सहपाठी शिक्षण नहीं, सहपाठी शिक्षण नहीं है, यहां पे लिख बच्चा ही रहा है, सहपाठी थोड़ी, उसका फ्रेंड थोड़ी ना उसको सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है बस। तो ये मार्गदर्शन, मदद या स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाएगी, सहपाठी परामर्श नहीं। इसका एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मदद या स्कैफोल्डिंग। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, अब भाषा अर्जन पे क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आता ही रहा है और आएगा, ठीक है। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, कब घटित होता है भाई, यही पूछा है और आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर यही है, बस पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, बनाना थोड़ी है, लिखना थोड़ी है 5वां उत्तर, या 5वां ऑप्शन आपको। तो भाषा अर्जन, एक है भाषा अधिगम और दूसरा है भाषा अर्जन। अधिगम है जब आप स्कूल में प्रॉपर ग्रामर और सारी वोकैबुलरी और आपका जो भी वर्ड मीनिंग है वो तो वोकैबुलरी में आ जाएगा, आपका इधर लेटर वगैरह सब कुछ आप सीख रहे हैं, भाषा स्क्रैच से सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना, वो जो भाषा के चारों कौशल हैं, है ना, सुबो पाली जिसको हम कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो जब आप प्रॉपर स्कूल में सीख रहे हैं नियमों के तहत, तो वो अधिगम है। लर्निंग जिसको कह रहे हैं हम, एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है। अर्जन है एक्विजिशन, नेचुरली आ जाता है, आप बिना किसी खास एफर्ट के खुद से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, उसको अर्जन कहते हैं, कि आपने एकत्रित कर लिया अपने एनवायरमेंट से। जैसे आपने अपनी मातृभाषा को सीखा, मातृभाषा यानी मदर टंग, आपके घर में जो भाषा बोली जाती थी आपने ऐसे ही उठा ली, उसको पिक कर लिया, अर्जित कर लिया, एकत्रित कर लिया, है ना। उसके लिए आपने अलग से कोई किताब खोल के नहीं पढ़ी, कोई नियम नहीं पढ़ा, कोई किसी टीचर के पास नहीं गए कि घर में जो भाषा बाकी लोग बोल रहे थे आपने भी बोलना सीख लिया, तो आपने अर्जित कर लिया। तो अर्जन कब होगा, जब एनवायरमेंट होगा, सिंपल, यानी वातावरण होगा, परिवेश होगा, एक्सपोजर होगा उस लैंग्वेज का, तो अर्जन हो जाएगा। आप अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं बोल पाते, इसका मतलब एनवायरमेंट में नहीं रही होगी, वातावरण में नहीं रही होगी। आपका जन्म यूरोप में या अमेरिका में कहीं हुआ होता तो आप अंग्रेजी सबसे पहले सीख जाते, और हिंदी हो सकता है आपको पता भी ना होती। तो ये क्या है, बच्चों को भाषा का परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए यदि, तो भाषा अर्जन आसानी से हो जाएगा, भाषा अर्जित कर लेंगे, वो एकत्रित कर लेंगे, जैसे आप अपने एनवायरमेंट में कुछ इकट्ठा करते हैं वैसे ही। तो बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाए, और ये भाषा अर्जन यंत्र होता है एक, ऐसी बात नॉम चॉम्स्की ने की है, अलग से एक दिन सेशन रखेंगे, ठीक है ना।
के जो आपके लैंग्वेज थियरिस्ट हैं, भाषा के सिद्धांतकार हैं, वो कौन से हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। बच्चे के आसपास अगर वो भाषा बोली जा रही है, अगर आप किसी और देश में भी चले जाएं तो हो सकता है अब तो क्योंकि एक एज के बाद मुश्किल हो जाता है भाषा को अर्जित करना, लेकिन अगर बच्चा है 5-7 साल का, उसको कहीं भी भेज दो, वो बहुत जल्दी वो लैंग्वेज पिक कर लेगा। इवन आप भी कर लेंगे बहुत हद तक आज भी। तो बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाना चाहिए, तो वो अर्जित कर लेंगे। बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। देखिए, ये भाषा अधिगम में आता है कि जब आप नियम, कायदे, कानून सीख रहे हैं, जैसे घर में आपकी हिंदी बोली जाती थी, हिंदी को आपने अर्जित कर लिया परिवेश से, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ने गए स्कूल में तो आपने व्याकरण सीखा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये नियम, वो वर्ब, ये सेकंड फॉर्म, ये फलाना।